हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना दुबे, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। काश हम लोगों के दिमाग को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाते। जी हाँ, लेकिन हम काफी हद तक लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में उनके दिमाग में क्या इमेज बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे ये तो मैनिपुलेशन हुआ और मैनिपुलेशन निगेटिव चीज है। जी नहीं, मैनिपुलेशन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी, खास तौर पे जब वही मैनिपुलेशन आपको करियर ग्रोथ में आगे ले जाता है। चलिए आइए कुछ बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स की बात करते हैं जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करेगा कि वो अपने दिमाग में आपके बारे में क्या इमेज बनाते हैं। नंबर 1, गेट। लोग किस तरीके से वॉक करते हैं, किस तरीके से नॉर्मल चलते हैं और उस चाल के दौरान उनके हाथ का मूवमेंट यानी कि शेक कैसे होते हैं, उसको गेट बोलते हैं। कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाई पर्सनालिटी गेट, सेकंड इज लो पर्सनालिटी गेट। देखिए, ये गेट जो हाई पर्सनालिटी गेट होता है ना, इसमें इंसान बहुत कॉन्फिडेंट अपेयर होता है, जिसमें उनके लेग का जो स्टेप साइज है ना वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके साथ ही उनके हाथ के जो मूवमेंट्स है ना वो नॉर्मल मूवमेंट से थोड़े ज्यादा होते हैं, जो सामने वाले को कॉन्फिडेंट अपेयर होता है। लेकिन आपको इतने भी बिग हैंड मूवमेंट्स नहीं करने हैं और स्टेप्स इतने लंबे नहीं लेने कि आप थोड़े कार्टून की तरह दिखें। बेसिकली आपको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्टेप करना और हैंड स्विंग थोड़ा सा ज्यादा करना है। हाई पर्सनालिटी गेट का ही एक वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं डिटरमिन्ड हाई पर्सनालिटी गेट। इसमें इंसान कॉन्फिडेंट होने के साथ ही साथ डिटरमिन्ड भी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर आपको कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड दिखना है तो आपको क्या करना है, आप गेट से अपने क्यूबिकल की प्लेस तक जब जाते हैं ना तो आपको अपने स्टेप साइज और हैंड मूवमेंट्स नॉर्मल से थोड़े ज्यादा रखते हुए और डिटरमिन्ड लुक लेते हुए अपनी प्लेस तक जाना है। जब आप रोजाना ऐसा करते हैं ना तो आप लोगों की नजर में डिटरमिन्ड दिखते हैं और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। इससे क्या होता है ना, करियर में अगर आगे चल के कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपकी जो इमेज बनी हुई है ना डिटरमिन्ड और कॉन्फिडेंट, उसकी वजह से लोग आपको जरूर कंसीडर करेंगे। हाई पर्सनालिटी गेट के बारे में भी एक बार और बताना चाहूंगी। ये जो अच्छे अच्छे नोन लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने इनकी वॉक पे, इनके पर्सनालिटी पे कभी ध्यान दिया है? उनकी वॉक जो होती है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। उनकी वॉक और उनके हैंड मूवमेंट्स ना नॉर्मल से रिलेटिवली थोड़े लंबे यानी कि ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, अगर मान लो ऑफिस में किसी दिन ऐसा है कि किसी का कोई काम करने का मन नहीं है, स्पेशली फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में ऐसा होता है कि लोगों का काम करने का मन नहीं है, लेकिन उसी दौरान अगर आपका बॉस वो एंटर होता है और आपका बॉस हाई पर्सनालिटी गेट का है, मान लीजिए वो ऑफिस के गेट से जब अपने कैबिन तक जाता है ना तो एक फोकस्ड वाइब सेट हो जाती है और आपने देखा है सभी लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी के ही साथ ना मैं लो पर्सनालिटी गेट के बारे में बात करना चाहूंगी। अगर मान लीजिए आप कोई फॉर्मल इवेंट पार्टी में हैं या कोई फ्यूनरल में हैं, गमी हो गई है किसी जगह पे, आप चाहते हैं कि वहां आप ज्यादा हाईलाइट ना हो, लोगों से ज्यादा बात ना करें, तो आप लो पर्सनालिटी गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें क्या होता है ना, आपके जो स्टेप्स होते हैं और हैंड मूवमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े कम होते हैं, जिससे आप लो पर्सनालिटी ट्रेट में दिखाई देते हैं। एंड नंबर 2 इज बॉडी एंगल कम्युनिकेशन। ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल है कि हमें जिस व्यक्ति से बात करने में इंटरेस्ट होता है ना, हमारी बॉडी का एंगल है कंप्लीटली उनकी तरफ अलाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी बॉडी का एंगल ये है और मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ तो आपको ना कंप्लीटली फील नहीं आएगा कि आई एम कंप्लीटली इनटू दिस वीडियो, लेकिन जब मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो एक कंप्लीट फीलिंग आती है, आई एम कंप्लीटली इनटू दिस कैमरा। तो ये होता है बॉडी एंगल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। आपने कभी नोटिस किया, जिस इंसान से हमें बात करने में इंटरेस्ट होता है बॉडी का एंगल तो अलाइन होता ही है, हमारे फीट भी उनकी डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि बॉस एम्प्लॉय कॉन्वर्सेशन, कई बार बॉस हमारे जल्दी में होते हैं, वो आपसे कुछ बात बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो होती है ना इस डायरेक्शन में होती है और फीट भी उनकी आपकी तरफ नहीं होते, तो वो सिग्नल होता है कि आपके बॉस कहीं जा रहे हैं, उन्हें दूसरे काम में इंटरेस्ट है, आपको अपनी बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए। अब सिचुएशन आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों से नहीं बोल सकते हमें आप में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? ये बहुत रूड साउंड होता है, लेकिन सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाए कि
आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए बॉडी का एंगल टर्न कर देना होता है, लेकिन कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आप अपनी बॉडी एंगल को और बेंड कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है लोग इस सिचुएशन में नहीं समझ पाते हैं, तो आप कंप्लीटली टर्न कर सकते हैं। लेकिन लोग फिर भी इतने होने के बाद भी वो आपसे बात करते रहते हैं, अपनी बात को कंटिन्यू करते रहते हैं। उस केस में आप ना क्या कर सकते हैं, दरवाजे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको जल्दी है, आपको कहीं जाना है, तो वो अपनी बात खत्म कर दें। लेकिन कई बार बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात फिर भी कंटिन्यू रहती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप जो भी आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, उस कॉन्वर्सेशन को लेके आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देके आप वहां से निकल सकते हैं बिना कुछ कहे। जैसे कि कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है, अच्छा आपने ऐसा ऐसा बोला है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इसके हिसाब से हम लोग ऐसा ऐसा कर लेंगे, और ऐसा बोल के आप बिना कुछ कहे वहां से निकल सकते हैं। नंबर 3, इंट्रूजन ऑफ स्पेस, जिसको बोलते हैं कि इंसान का अपना पर्सनल स्पेस होता है जिसमें वो कंफर्टेबल रहता है, राइट। और लेकिन अगर आपको किसी को बताना है शब्दों के थ्रू नहीं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि आप उनके दोस्त हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंट्रूजन ऑफ स्पेस एक इंसान का पर्सनल स्पेस होता है जिसपे इंसान कुछ अपने क्लोज वंस के साथ ही कंफर्टेबल होता है। अगर आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, तो आप उनके इंट्रूजन स्पेस में एक स्टेप क्लोजर आके आप अपने कॉन्वर्सेशन को जारी रख सकते हैं। ये सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप उनके दोस्त हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगी, ये ट्रिक जो है ना, ऑपोजिट जेंडर में अप्लाई नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये ट्रिक ना सेम जेंडर के लिए एप्लीकेबल है। वन मोर इंट्रूजन स्पेस, जैसे ये हमारा शोल्डर से लेके एल्बो, ये जो स्पेस होता है ना, अगर आप किसी को इधर टच करते हैं, इट्स वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडली, आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कोई जोक मारा, आपने हंसते हंसते उसको इधर टच कर दिया, इट्स ओके। इनडायरेक्टली आप उनको ये बता रहे हो कि आप उनको अपना क्लोज फ्रेंड समझते हो। लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको सामने वाले का बॉडी रिएक्शन देखना चाहिए। अगर सामने वाला अपनी बॉडी को विड्रॉ कर लेता है, तो आपको ये चीज दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ना फिजिकल टच के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और इनकेस अगर वो हंसते रहते, इसका मतलब है दे डोंट माइंड, वो भी आपको अपना क्लोज फ्रेंड समझते हैं। तो शोल्डर से लेके एल्बो तक टच करने का जो तरीका है बातों के दौरान, ये एक्चुअल में एक अच्छा तरीका है आपकी फ्रेंडशिप को बेस करने का। नंबर 4, इमोटिंग थ्रू जेस्चर्स, मतलब कि आप इशारों के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा लोगों को अपने इमोशंस, अपने भाव समझाएं। जैसे कि जब आपको लोगों को मोटिवेट करना होता है, डिटर्मिनेशन दिखाना होता है, तो फिस्ट बना के, ये मुट्ठी बना के लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि इंडिया विल विन, तो ऑटोमेटिक ये मुट्ठी बन जाती है, बोलते हैं आप ये कर सकते हो, हम सब मिलके इस डेडलाइन को अचीव कर सकते हैं। देखा, तो ऑटोमेटिक ये मुट्ठी बन जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप मोटिवेट कर रहे हो टीम को, आप डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, राइट। दूसरा तरीका होता है शो योर पाम्स, अपनी हथेलियों को दिखाना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने पाम्स आउटवर्ड बहुत रखते हैं, जो लोग नर्वस होते हैं ना, वो अपने पाम्स ना इनवर्ड रखते हैं। जैसे कि लीडरशिप टॉक्स होती है, लोग अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंट शो स्पीकर्स एंड ऑल जब स्टेज पे आते हैं, तो हमेशा उनके पाम्स आपको आउटवर्ड दिखाई देंगे। और आपने कभी नोटिस किया है आपकी सोसाइटी में, कलीग्स के बीच, फ्रेंड सर्कल में, जो लोग थोड़े नर्वस होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके पाम्स हमेशा अंदर की तरफ होते हैं, कुछ अपनी बॉडी को श्रिंक करके बात करते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे कोई शक कर रहा है और आपको शक का क्लैरिफिकेशन देना है, उस दौरान अगर आप अपने पाम्स को आउटवर्ड करके बात करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो लोग आपको कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और आप पे शक कम हो जाता है। और वहीं पे अगर आप अपने क्लैरिफिकेशन के दौरान अपनी बॉडी को ना थोड़ा श्रिंक करके रखते हैं और अपने पाम्स को जो इन्वर्ट करके बात करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक ना और सस्पिशियस हो जाते हैं आपके बारे में। नंबर 5, प्लेइंग डेफ, मतलब बहरों की तरह बिहेव करना। अनफॉर्चुनेटली ना हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिन्हें
लोगों को ह्यूमिलिएट करने में मजा आता है, लोगों को इंसल्ट करने में, उनको बुली करने में, मजाक बनाने में मजा आता है। हालांकि ये रेशियो अच्छे लोगों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन है। ऐसे लोगों के साथ आप डील कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों के सामने ना आपको बहरे बन जाना है, ये बेस्ट तरीका होता है। ये जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त से कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान, तीसरा इंसान जो इंसल्ट करता है वो आता है, तो आपको उससे कुछ भी नहीं कहना, एक शब्द भी नहीं कहना है। इनफैक्ट आपको अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है द वे यू वर डूइंग अर्लियर। ठीक है, ऐसा बिहेव करना है कि आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ऐसे आप उस इंसान को बिना इंसल्ट किए इंसल्ट कर सकते हैं। इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट इंसल्ट। इनफैक्ट आपको आई कॉन्टैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक दूसरा वीडियो और है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इस बारे में बात किया कि आपको इंटरव्यू के दौरान, प्रेजेंटेशंस के दौरान और आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स के दौरान आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे ट्यून करना है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देखना ना भूलिए। सो हियर दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपके कमेंट्स और सजेशंस के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. So this is Vandana Dubey signing off. Until we meet again in the next video. Thank you very much.